हेलो गाइस, वेलकम टू रिट्स टैरोट। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स एवरीबॉडी, कैसे हो आप? और आपका स्वागत है रिट्स टैरोट 222 में। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की, आपके बारे में। आप अगर जिनसे भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या दूर है, सेपरेशन में है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है। ये आपका क्रश हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है वीडियो, और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी मिलेगी तो इसमें से कोई ना कोई सिचुएशन आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, एक मिनट। तो आपकी फर्स्ट पाइल है दिस वन, पाइल नंबर 1, दिस वन, पाइल नंबर 1, ऑरेंज कलर कैंडल, ऑरेंज कलर कैंडल। और आपके लिए डेक ये यूज करूंगी मैं आपके पर्सन की फीलिंग जानने के लिए। आपकी सेकंड डेक है, सेकंड डेक में टैरोट का यूज करूंगी। आपकी कैंडल होगी ब्लू कैंडल। अगर आपको ब्लू कलर पसंद है तो आप ब्लू चूज कर सकते हैं। और कैंडल नंबर 3 है रेड कलर, और उसके लिए आपके पर्सन की फीलिंग जानने के लिए मैं ये डेक यूज करूंगी। ओके, तो हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। क्या है उनके मन में, उनके एक्शंस देखेंगे, उनके रोमांटिक फीलिंग भी हम देखेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है आप पाइल नंबर 1 के पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, बोल नहीं पा रहे, बिकॉज मुझे बोलने में बहुत परेशानी हो रही है। सो लेट्स बिगन पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के पर्सन की फीलिंग क्या है, व्हाट दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट देम। सो यूनिवर्स, स्पिरिट, प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो पाइल नंबर 1 है उनके व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, थिंकिंग और फीलिंग उनके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, उनके मन में पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है। ओके, पहले 5 ऑफ कप्स। दुखी है आपके पर्सन जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है। शायद से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अभी। आपने इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन बोले हैं, या आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों की, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। 2 सिचुएशन में जगल करने की वजह से शायद से थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। तो आपके पर्सन 2 लोगों में या 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है। और 3 ऑफ वॉन्ड, देखो मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन बोला और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो इनको डिसीजन मेकिंग हो नहीं रही है। कोई थर्ड पर्सन भी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में? प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि कौन है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, कौन है जो जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, या तो ये मैरिड है या तो आप मैरिड हो, या इनके कोई फादर फिगर है जो आपके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज जनरल रीडिंग, दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो मैं सबकी एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइज। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो आपके पर्सन किसी इनके घर में कोई हायर अथॉरिटी है, इनके फादर, जिनसे ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या थिंक कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन। या आपके पर्सन की एज आपसे बहुत ज्यादा हो सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन ना पैसों के बारे में भी ज्यादा सोचते हैं। शायद से इनको ऐसे लगता है कि अगर इन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया पाइल नंबर 1, तो इनको अपने पैसे, अपनी जो सिक्योरिटी है, उनसे इनको मूव ऑन करना पड़ेगा। इनको वो सिक्योरिटी इनकी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये मैरिड रहेंगे तो इनको ये डर लगता है कि आपकी तरफ अगर इनको एक्शन लेना है तो इनको सामने वाले पर्सन को या तो एलिमनी देने के लिए बहुत पैसे देने पड़ेंगे,
और अगर ये मैरिड नहीं है तो अगर इनको आपके लिए डिसीजन लेना होगा तो इनको अपने फादर फिगर या मदर फिगर से आपके लिए आर्गुमेंट्स करनी होगी, जिसकी वजह से इनको जायदाद से बेदखल भी किया जा सकता है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड, बहुत कुछ लोगों के कुछ जो व्यूअर्स है उनके पर्सन मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत काम में बिजी है अभी, तो वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में वो ना सोचे, इसलिए उन्होंने क्या किया है, खुद को ना अपने काम में बिजी करके रखा हुआ है। प्लीज स्पिरिट और मुझे बताइए कि फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के मन में, व्यूअर्स के पर्सन के मन में उनके लिए क्या है, व्यूअर्स के पर्सन के मन में उनके लिए क्या है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए। 9 ऑफ कप्स, इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग है, बहुत मतलब बहुत। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ना सेल्फ लव करना सीख रहे हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत ये है, और ये आपके जो रिलेशन है उस पे वर्क भी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप एक ग्रीनरी टाइप इन फ्रूटफुल रहेगा, पर ये किसी सिचुएशन में स्टक है, मुझे ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स। और आपके बारे में मुझे स्पिरिट प्लीज बताइए कि और क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 1, व्हाट दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट माय व्यूअर्स। उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है, आप ये दुखी है। मुझे कप्स की एनर्जी बहुत पिक हो रही है, तो इनके मन में आपके लिए, गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज अवॉइड इट। इनके मन में आपके लिए फीलिंग भी है, पर इनको शायद से कोई चॉइसेस दिखा रहा है, शायद से इनके फैमिली वाले इनको बहुत सारी चॉइसेस दिखा रहे हैं, या इनको ऐसे लगता है कि आपके पास इनको छोड़ के और भी सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे मुझे लगता है। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि अगर आप इनके लाइफ से चले भी जाओगे फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग फॉर माय व्यूअर्स। ओके, दी लेडी, आपको एम्प्रेस मानते हैं फाइल नंबर 1, आपके जो पर्सन है वो। दी विल का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ कर्मा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, इनका लक फैक्टर चेंज होने वाला है। और ये ना आपके पर्सन है ना, ये अपने लक के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे जन के जो पर्सन है, शायद से आप इनसे मैरिड भी हो सकते हो, क्योंकि दी लेडी का कार्ड आया है। एक मिनट, आप इनसे मैरिड भी हो सकते हो, या ये अगर ऑलरेडी मैरिड रहेंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके चिल्ड्रन का इशू है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि दी लेडी का कार्ड आया है। सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं आपके पर्सन, तो इनका कुछ कर्मा है जो इनको पे करना है, और ये ना अपने लक के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, आपके रिलेशन को ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन मानते हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, आप एक जर्नी में हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन दिख रहे हैं, तो शायद से इनको चिल्ड्रन हो सकते हैं या आपको चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। और ये ना अपने चिल्ड्रंस के बारे में सोच रहे हैं कि यस, दी फेयरलाइट कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में ये वर्क करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स है, उनके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो ना दी सन, बॉटम ऑफ डेक दी सन है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ये सिंगल मदर सिंगल फादर भी रहेंगे ना, तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि शायद से आप, अगर इनको बच्चे भी रहेंगे तो ये देखते हैं कि आप उनको भी एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसे भी इनको मतलब पता है, इनके इंट्यूशंस इनको ऐसे बोलते हैं कि आप उनको भी एक्सेप्ट कर लोगे।
और अगर इनके बच्चे नहीं है तो इनको कुछ चाइल्डहुड वुंड्स है इनके, जिसकी हीलिंग इनको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ डेक आया है एस ऑफ सॉर्ड, सच के साथ आपको सच बताना चाहते हैं, बिकॉज ये अभी आपको देख रहे हैं, आप एज ए लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको देख रहे हैं कि आप आपके लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। और आप इन पे, मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन जर्नी में है, और आपने इस पर्सन से ना मूव ऑन कर दिया है। तो अभी इस पर्सन को ना आपके रिगार्डिंग एक ट्रॉमा हो रहा है, एक एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत पैशन महसूस कर रहे हैं और इनको आपको कुछ सच्चाई बतानी है, एक सच के साथ आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, अभी मैं देखती हूँ कि इनकी मेजर फीलिंग आपके लिए क्या है, इनके मेजर एक्शन आपकी तरफ कब तक होंगे। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का मेजर एक्शन कब तक होगा, उनके पर्सन का पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स की तरफ मेजर एक्शन कब तक होगा। दी हीरोपन, स्ट्रेंथ, चैरियट। ओके, सो वेरी पॉजिटिव कार्ड पाइल नंबर 1। इनकी कार्मिक सिचुएशन एंड होगी, डेथ का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, उस कार्मिक सिचुएशन से आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। पाइल नंबर 1 ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ ये आपको मिरर भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर का इशू है यहाँ पे, या तो ये कास्ट में डिफरेंस है, या आप कास्ट में, आपकी अलग अलग कास्ट है, या ये मैरिड है या आप मैरिड हो, ये भी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ये खुद में बहुत स्ट्रेंथ बना रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ला रहे हैं। एंड चैरियट का कार्ड ये बताता है कि ये आपकी तरफ आने वाले हैं ट्रैवल करके। 7 मंथ, मुझे 5 to 7 मंथ यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जर्नी कंप्लीट होने के लिए और इनकी एक्शंस आपके तरफ होने के लिए मुझे 5 to 7 मंथ का पीरियड दिख रहा है। किसी किसी के लिए अगस्त मंथ में भी होगा, अगस्त मंथ में, और किसी के लिए 5 डेज में भी हो सकता है, 5 to 6 डेज, जिन 6 डेज 7 डेज में भी किसी के हो सकते हैं। लेकिन किसी का अगर बहुत ही ज्यादा कर्मा है तो बैलेंस करने के लिए 5 to 7 मंथ लग सकते हैं। सबकी एनर्जीज अलग है गाइस, तो आप उसी तरह से देखिए। अभी मैं देखती हूँ आपके पर्सन के कुछ रोमांटिक मैसेजेस एंड रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स कि पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के पर्सन उनको क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के पर्सन, प्लीज टेल मी गाइस, प्लीज गाइस बोल रही हूँ, प्लीज एंजल्स। ओके, यू डिजर्व लव, वेडिंग का कार्ड आया है, यू डिजर्व लव। आपके पर्सन को पता है आप डिजर्व करते हुए लव। मेक द एफर्ट्स, आप इनको बोला जा रहा है, ये बोलना चाहते हैं कि मेक द एफर्ट्स। शायद ये आपको ट्रिगर करते रहेंगे। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स के पर्सन है, मुझे ऐसे मोस्ट ऑफ दिख रहा है, या आप ना कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आप, मुझे ऐसे लग रहा है, हो सकते हो, या सेम ऑफिस कलीग्स भी आप हो सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है ना, उनका रिलेशनशिप मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत गहरा है। सोलमेट हो आप। डिसेप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनके साथ या तो किसी ने डिसेप्शन किया है, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। अभी आप, मुझे मोस्ट ऑफ दिख रहा है कि सेपरेशन में हो, कुछ हो सकते हैं सेपरेशन में। अगर आप ऑलरेडी इनसे मैरिड है तो आपके इनके साथ आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाले पर्सन ने आपके साथ डिसेप्शन किया है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ रेड फ्लैग्स भी है, इन द सेंस चिल्ड्रंस हो सकते हैं। अगर ये मैरिड है तो ऑलरेडी किसी के साथ, तो वो रेड फ्लैग्स है आपके लिए। लेकिन इनको कुछ तो डिसेप्शन मिलने वाला है, या तो मिला है, ऐसे मुझे दिख रहा है। और ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये ट्रू लव है,
दिस इज ट्रू लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट। बट पहले तो आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स आपके ने पर्सन पे इन्होंने बहुत ज्यादा ही एफर्ट्स डाले हुए हैं। शायद से आपने पहले, आप रनर चेजर की एनर्जी में हो, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हुए हैं और एक्सपेक्टेशंस है आपके पर्सन से कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये वेडिंग में कन्वर्ट हो। तो यस, होप रखिए, बी पॉजिटिव। लेकिन आपको ये भी देखना है कि या तो ना, मुझे यहाँ पे क्यों दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये जो लेडी यहाँ पे खड़ी है ये दिख नहीं रही है। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन भी है जो आपका जो रिलेशन है ना वो कट करने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहा है। कोई लेडी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है जो कि डिसेप्शन कर रही है आपके पर्सन के साथ, उसको घुमा रही है आपके पर्सन को। या तो उनके कान भरे जा रहे हैं या तो उनको आपसे अलग करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। अभी हम देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, महादेव, मुझे प्लीज बताइए कि पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपको देना है, सिर्फ लेना नहीं है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो आपका जो भी हार्ड वर्क है वो पेइंग ऑफ होगा। एंड स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। आप अगर एक ही जगह पे स्टक हो गए ना तो आपके लाइफ में कुछ भी न्यू चेंजेस नहीं आएंगी, तो आपको स्टक नहीं होना है। ओके, सो दिस इज रीडिंग फॉर यू जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 दिस वन ऑरेंज कैंडल चूज किया है। दिस इज रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, उनकी फीलिंग, थिंकिंग आपके लिए, आपको कैसे लगे प्लीज मुझे बताइए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो बाय बाय गाइस। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का कैंडल चूज किया है। अब हम देखेंगे कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे बताइए कि पाइल नंबर 2 के पर्सन की, पाइल नंबर 2 के पर्सन की करंट फीलिंग क्या वो सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं मुझे बताइए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन। ओके, वुंडेड वॉरियर है आपके पर्सन। शायद से आपके पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया है या आपने आपके पर्सन को ब्लॉक किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो। आपके पर्सन आपको बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं पाइल नंबर 2, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो। प्लीज स्पिरिट, प्लीज स्पिरिट, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो मोस्ट ऑफ मेरे जो व्यूअर्स है 11 शादी के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। या तो आपने इनको शादी के लिए पूछा है या ये आपके लिए सोशल मीडिया पे बहुत आपको स्टॉक कर रहे हैं और शादी के बारे में ही सोच रहे हैं आपके रिगार्डिंग, आना चाहते हैं आपकी तरफ। उनके नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, किसी चीज की वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई है और अभी ये बहुत आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे और गाइड कीजिए कि क्या सोच रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगेन किसी से ये कंसल्टेशन कर रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है, या किसी हायर अथॉरिटी से, या ये ऑलरेडी मैरिड है लेकिन इनके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से ये आपको, यस ये देखिए मैरिज में प्रॉब्लम चल रहे हैं। 5-5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। अगर ये मैरिड है तो मुझे ऐसे लग रहा है इनके मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं शायद से इन्होंने आपको बैकस्टैप किया होगा इन प्रीवियस, आपको
छोड़ के किसी और को चूज किया इन्होंने, लेकिन अभी ऐसे हो गया है कि इन्होंने जिसको चूज किया है उनके साथ भी इनका जम नहीं रहा है। तो ये अभी आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। प्लीज स्पिरिट आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। दी एम्प्रेस, अगेन यहाँ पे एम्प्रेस आया है, फर्स्ट फाइल में भी एम्प्रेस आया था, इधर भी आया है। या तो इनकी मदर इशू है आपके रिलेशनशिप में, या ये ऑलरेडी मैरिड है, सिंगल मदर सिंगल फादर भी हो सकते हैं। चाइल्ड का यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। तो ये आपको एज ए एम्प्रेस देखते हैं, ये खुद के लिए, मतलब ये शादी, अगर ये अनमैरिड है तो ये आपको ही उनकी एम्प्रेस या एम्परर देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप खुद में ही बहुत हैप्पी हो, इंडिपेंडेंट हो आप, शायद से आपका खुद का करियर है, खुद का जॉब है, खुद का ऑफिस आपका हो सकता है। तो ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं, आप पे नजर रखी जाती है। फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है ना, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं। ओके, कुछ जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है, मुझे ऐसे लगता है अपने काम में बहुत बिजी है, या तो इनकी तबीयत भी खराब है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपका शादी से रिलेटेड कुछ तो मैटर इनके साथ हुआ है, या पैसों के रिलेटेड भी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो मैटर आपका इनके साथ हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या इनके लाइफ में कोई पैसे के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स चालू है जो कि ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, पैशनेट हो, इनका पैशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है। पाइल नंबर 2, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप बहुत सुंदर भी हो सकते हो दिखने में। तो इसकी वजह से आपके पर्सन के ना आपके लिए जो थॉट्स है, अगर ये आपको किसी और की वजह से अगर छोड़ के भी चले गए थे ना, तो मुझे ये कार्ड आ रहा है, तो अभी मतलब छोड़ के चले गए थे, यहाँ पे मैंने बोला छोड़ के चले गए थे, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आदमी आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई और ये पर्सन चला गया। तो आपसे अगर ये आपको छोड़ के चले भी गए थे ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके जो रिलेशन है ना उस पे ये करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। आपको सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा स्टॉक किया जाता है। प्लीज स्पिरिट और बताइए कि मेरे जो पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपको ये ऐसे देखते हैं कि आपने इनको बहुत सारा प्यार ऑफर किया, अपना अफेक्शन, अपना लव आपने इनको ऑफर किया, बट इन्होंने आपको बैकस्टैप किया, ऐसे उनको अभी महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो चीजें की वो गलत की। इनको रियलाइजेशन हो रहा है इस चीज का। शायद से ये किसी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, या तो आपको लेके और किसी और पर्सन को लेके ये जगल कर रहे थे, या कोई सिचुएशन थी इनके लाइफ में जिसके साथ ये जगल कर रहे थे। पैसों को लेके भी ये जगल कर रहे थे, ये भी मुझे दिख रहा है। बट अभी ये आपको अपना सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन देखते हैं, तो ये जो अपना कप है ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। ओके गाइज, तो पाइल नंबर 2, वेरी पॉजिटिव रीडिंग टू यू। मुझे स्पिरिट प्लीज बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 2 के पर्सन उनकी तरफ कब तक एक्शन करेंगे। पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है उनकी तरफ कब तक एक्शन करेंगे। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, बहुतों को 8 डेज, 8 वीक्स में भी आ सकता है, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ, 4 आवर्स में भी हो सकता है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो कॉल आपको आ सकता है। बहुतों को थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इमोशंस में है, और ये जो बैलेंस है, आपकी एनर्जीज इनके साथ बैलेंस होनी चाहिए। बिकॉज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड आया है, तो शिव शक्ति हमें सोल ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाती है।
तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एंड यू नो गाइज कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक हम अपने सारे कर्मास और हमारे जो इनर वुंड्स है और हमारे जो ट्रिगर्स है, जब तक हम पूरी तरह से हील नहीं करते तब तक हम यूनियन में नहीं आते हैं। तो क्योंकि पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए बहुत कुछ किया था, वैसे ही जो मोस्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नीज में है उनको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे यहाँ पे आपका पीरियड मुझे ऐसे लग रहा है, जो भी लेट हो रहा है ना, डिलेज जो हो रहा है वो यूनिवर्स कर रहा है। आपको 4 to 8 मंथ आपका पीरियड है जिसमें आपके पर्सन के आपके तरफ एक्शन डेफिनेटली होंगे। ओके एंड हम देखते हैं आपके पर्सन के कुछ रोमांस एजेंट से मैसेजेस। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, मेरे जो व्यूवर्स है उनके पर्सन के उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन। ओके, चिल्ड्रन, आपके पर्सन को चिल्ड्रन हो सकते हैं या आपको चिल्ड्रन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन या तो इनको चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग कुछ पता चला है, जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद से आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए डर रहे हैं। ये मुझे मोस्ट ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो शायद से आपको इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं। आपको रिट्रीट करना है। अगर आप आपके पर्सन के बारे में और अपने रिलेशन के बारे में अगर ज्यादा ढिंडोरे पीट रहे हो ना, तो आपको वो नहीं करना है। न्यू लव, आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है। शायद से ये पर्सन ही एक चेंज होके आपके तरफ एक न्यू लव का ऑफर करेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे। मेक द एफर्ट, आप अगर बहुत एफर्ट्स कर रहे हो तो आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे। यहाँ पे भी मुझे आया है कि सेल्फ लव, लव यूर सेल्फ फर्स्ट, पाइल नंबर 2 के लिए भी। और फ्लर्ट से आपकी स्टार्ट होगी आपके पर्सन के साथ, या तो आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, ये भी मुझे दिख रहा है। आप पहले से आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग फ्लर्ट से हुई होगी, पर बाद में आपका रिलेशन इतना गहरा होते गया कि फिर आपको रियलाइजेशन होने लगा कि नो, ये गिर गया मेरे हाथों से, कि नो दिस इज समथिंग स्पेशल, ये एक रिलेशनशिप कुछ अलग है। और मुझे यहाँ पे बहुत से जन को चिल्ड्रन इश्यूज ही लग रहे हैं। या तो आपके पर्सन को चिल्ड्रन है या आपको चिल्ड्रन है, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम है यहाँ पे। डिवाइन टाइमिंग इज वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है आपके पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक शिव शक्ति आया है एंड यहाँ पे आया है डिवाइन टाइम। सो जो भी चीजें आपके लाइफ में है वो डिवाइन टाइम मेजर रोल प्ले कर रहा है। शायद से अभी आपके पर्सन हर्मिट मोड में हो सकते हैं, लेकिन आपका इनके साथ 4 to 8 मंथ में या 4 to 8 वीक्स में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाला है। ओके गाइज, सो दिस इज रीडिंग टू यू पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगे प्लीज मुझे बताइए एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरा वीडियो कट हो गया है, फिर भी मैं टाइम डाल ही देती हूँ। नहीं, ओ सॉरी एंजल्स, अब हमको मोनोलॉजी से भी गाइडेंस लेने हैं आपके लिए। ओके गाइस, प्लीज स्पिरिट, मेरे हाथ से गिरी है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को गाइडेंस। प्लीज स्पिरिट डिवाइन, माता लक्ष्मी, गणपति बप्पा, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वाई शुड, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की अ टाइम फॉर अ हीलिंग। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनकी एनर्जीज मुझे बहुत सेम लग रही है यहाँ पे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 चूज किया है वो, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी तक कुछ सेट नहीं है। कि आप अगर कुछ चीजें अगर सोच रहे हो कि ऐसे है वैसे है, तो अभी तक कुछ सेट नहीं है। वाई शुड आई एम फीलिंग दैट कि आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है वो मोस्ट ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, इसके लिए उनकी एनर्जीज भी बहुत सेम मुझे लग रही है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग पाइल नंबर 2।
अभी मैं देखती हूँ फाइल नंबर 3 की क्या रीडिंग है। हम फाइल नंबर 3 को देखते हैं। ओके, सो लेट्स बिगन। सो हेलो फाइल नंबर 3 माय ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी ये फाइल नंबर 3 रेड कैंडल चूज किया है, हम देखेंगे कि उनके पर्सन की आपके तरफ क्या आपके पर्सन की आपके तरफ क्या थिंकिंग है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए फाइल नंबर 3 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, द एम्परर फर्स्ट कार्ड आया है, द एम्परर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या तो एज में आपसे बड़े हो सकते हैं या आप एज में बड़े हो, एज गैप आपके पर्सन में है, या तो ये सिंगल मदर सिंगल फादर है, ये भी मुझे दिख रहा है। और ये अपने बिजनेस पे बहुत फोकस है, थोड़े से आर्ग्यूमेंटिव भी हो सकते हैं आपके पर्सन, इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, जिन्होंने भी रेड कैंडल चूज किया है। मुझे ऐसे मोस्ट ऑफ लग रहा है कि आप दोनों में ना पैशन बहुत ज्यादा रहेगा, सेक्सुअल अट्रैक्शन आप दोनों का बहुत ज्यादा रहेगा एक दूसरे के लिए। एज गैप है आप दोनों में, क्योंकि यहाँ पे ये गर्ल आई है और यहाँ पे एक मैच्योर्ड पर्सन आया है, तो आप दोनों में एज गैप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है वो, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन की फीलिंग। ओके, ये कार्ड्स गिर गए पर मैं नहीं लूंगी, मुझे गाइडेड नहीं है, जो मैं शफल करके लूंगी वही लूंगी आज की रीडिंग के लिए। प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर्स। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बताता है कि ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। ये पर्सन 2 सिचुएशन में बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, इनको डिसीजन मेकिंग लेना जम नहीं रहा है आपके रिगार्डिंग। डिसीजन लेने के लिए ये डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि आप इन्होंने आपके लिए अगर डिसीजन ले लिया तो कुछ गलत तो नहीं करेंगे ऐसे। और 2 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सॉर्ड मतलब इनको कंफ्यूजन है, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। तीर मारना, इनको ऐसे लग रहा है कि ये आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे भी तो वो परफेक्ट डिसीजन होगा क्या, ये भी ये सोच रहे हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए फाइल नंबर 3 के व्यूअर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। फाइल नंबर 3 के व्यूअर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन। ओके, दी फूल, एक्शन लेना चाहते हैं ये आपकी तरफ, एक्शन इन द सेंस केयरफ्री होके एक्शन लेना चाहते हैं, इनमैच्योर्ड रहेंगे। मोस्ट ऑफ आपके जो पर्सन है ना, इनमें मैच्योरिटी की कमी रहेगी। और पहले तो ना इनके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको छोड़ के ना बहुत सारे चॉइसेस इनको होंगे, इनको पार्टीज करना, इनको एंजॉयमेंट करना, या किसी और को आपसे ज्यादा प्रेफरेंस देना इनको बहुत अच्छा लगता रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। इन्होंने आपको छोड़ के बाकी सारी चीजों को चूज किया होगा, पर अभी इनको लग रहा है कि इनके डिसीजंस रॉन्ग हो गए हैं, ये भी दिख रहा है। और ये अभी आपको चूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो लड़की है वो लव को सिलेक्ट कर रही है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है उनकी फीलिंग बताइए, व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग बताइए। ओके, मैजिशियन, मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको बहुत ज्यादा, या ये आपको अभी इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं शायद से, या तो आपको आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, ये भी मुझे लग रहा है, या आप कोई हीलर साइकिक हो सकते हो। यहाँ पे ये भी इंट्यूशंस आ रहे हैं मुझे कि आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है, इनको पता है या आपको पता है, तो मैनिफेस्टेशन चालू है आपका। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स है उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि शायद से आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आप इनकी वाइफ भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये लेडी प्रेग्नेंट दिख रही है मुझे। तो
वाइफ हो सकते हो, या ये आपके साथ एक डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, बिना राज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे माहिया सुन ले मेरे। पेंटिकल, अभी ये अपने इमोशंस और फीलिंग है वो आपको बताना नहीं चाहते हैं अभी तक, मतलब ये अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल अपने इमोशंस फीलिंग बहुत गार्डेड करके रखा हुआ है। प्लीज एंजल्स, प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए कि और क्या फीलिंग है पाइल नंबर 3 के पर्सन की, उनके लिए और क्या फीलिंग है। प्लीज यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके रिलेशनशिप में शायद से इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया पर इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, ऐसे भी है। हर्मिट के मोड में है अभी आपके पर्सन, शायद से आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे। नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों का। फाइव ऑफ कप्स, दुखी है, बहुत दुखी है। बॉटम ऑफ डेक दी लवर्स, वाओ, लेकिन आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि इनको रियलाइजेशन है कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है और अभी दुखी है। शायद से आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन में हो अभी। इनको ऐसे लग रहा है आपके लिए कि अभी आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इन पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। बर्डन है, बहुत बर्डन है इनके ऊपर, बहुत बर्डन हो रहा है अभी आपका रिलेशनशिप। ये वो बर्डन को झेल नहीं पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ये, पर बात कैसे करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। फाइल नंबर 3, आपसे बात की शुरुआत कैसे करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, शायद से आपने खुद पे बहुत फोकस किया है या तो ये पर्सन मैरिड है, ये भी मुझे लग रहा है मैरिड है, लेकिन आपको अपनी विश देखते हैं। दी स्टार का कार्ड आया है तो ये आपको खुद की उनकी विश देखते हैं। अभी देखते हैं कि आपकी तरफ इनके नेक्स्ट एक्शन कब तक होंगे। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए कि फाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के पर्सन इनकी तरफ कब तक एक्शन करेंगे। फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ एक्शन होगा, मून की एनर्जी है तो इतने जल्दी नहीं होगा एक्शन। अभी तक ये अपने इमोशंस में ही है क्योंकि डिवाइन टाइम मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो भी होगा डिवाइन टाइम पे होगा आपका। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस करने की सोच रहे हैं ये। आपके जो पर्सन है वो खुद को बैलेंस करने का सोच रहे हैं, हर्मिट मोड पे है अभी आपके लिए। और यहाँ पे हर्मिट मोड में भी मुझे यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनके फैमिली इश्यूज है अभी। शायद से इनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनके मदर और फादर, या तो इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है। तो डेविल कार्मिक पर्सन है इनका, कर्मा पे कर रहे हैं आपके पर्सन, जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज किया है। तो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अपना कर्मा पे कर रहे हैं। तो कर्मा पे कर रहे हैं, जब तक इनका कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तब तक ये आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। मोस्ट ऑफ मुझे आपके लिए सितंबर में दिख रहा है ये आपसे बात कर सकते हैं, या 3 to 4 मंथ। अभी ये अपने हीलिंग प्रोसेस में है, शायद से मेडिटेशन योगा भी इनका चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपके पर्सन के कुछ रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए रोमांस एंजल से रोमांटिक मैसेजेस क्या है। प्लीज स्पिरिट रोमांटिक मैसेजेस बताइए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग,
गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। तो अगर ये इनका एक्शन आपके तरफ होता है, अगर आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो तो आपको इनको एक चांस देना चाहिए, ऐसे स्पिरिट बोल रहे हैं। आपको पहले तो इनको फॉरगिव करना होगा। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपको इनको माफ कर देना होगा। रिकंसिलेशन, मुझे रिकंसिलेशन दिख रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स का। झगड़े चल रहे हैं आपके, आप सेपरेशन में हो तो आपका रिकंसिलिएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 3। केमिस्ट्री, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, आपके लिए आया है कि आप दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और रोमांटिक फीलिंग भी है आप दोनों में एक दूसरे के लिए। आप जब भी दोनों एक दूसरे को देखते हो तो आप एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, पर आपको अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको लेट गो करना है। तभी कुछ आपको जो आप कंट्रोल करना चाहते हो कोई सिचुएशन की, कोई सिचुएशन अपने आपकी तरह से मतलब हो जाए, आप जैसा सोचते हो जाए, वो आपको लेट गो करना है। आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए एंजल से गाइडेंस, मोनोलॉजी से, प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स को। द आंसर यू नीड आर कमिंग, आप जिस आंसर का वेट कर रहे हो पाइल नंबर 3 वो आपके लिए आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपके इस पर्सन के साथ तो आपकी रिलेशनशिप का रिकंसिलिएशन तो होने वाला है, क्योंकि आपको खुद में बहुत ज्यादा फेथ रखना है। ओके, पाइल नंबर 3, और आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि ये सिचुएशन से भी आप निकल जाओगे। ठीक है, पाइल नंबर 3। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगे प्लीज मुझे बताइए एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय बाय पाइल नंबर 3।